मुंबई शहर जहां हर रोज हजारों कहानियां जन्म लेती हैं, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो अपराध की दुनिया में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है गुरु सिद्धप्पा वाघमारे की, जिसे लोग चुलबुल पांडे के नाम से जानते थे। 42 साल का गुरु वाघमारे कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो एक हिस्ट्री शीटर था जिसका नाम मुंबई के कई पुलिस थानों में दर्ज था। उसके ऊपर जबरन वसूली, ब्लैकमेलिंग और यहाँ तक कि बलात्कार जैसे संगीन आरोप लगे थे। उसका खौफ ऐसा था कि लोग उसके नाम से कांपते थे। गुरु वाघमारे का जीने का तरीका भी उतना ही फिल्मी था जितना उसका नाम। वो खुद को किसी फिल्म के हीरो से कम नहीं समझता था, लेकिन असलियत में वो अपराध की दुनिया का एक ऐसा किरदार था जिसका अंत बेहद भयानक होने वाला था। गुरु वाघमारे की सबसे अजीब और अनोखी बात थी उसका अपने दुश्मनों को याद रखने का तरीका। आपने आमिर खान की फिल्म गजनी तो देखी ही होगी, जिसमें हीरो अपने दुश्मनों के नाम अपने शरीर पर गुदवा लेता है ताकि वो उन्हें भूल न सके। ठीक उसी तरह गुरु वाघमारे ने भी अपने दुश्मनों के नाम अपनी जांघों और पीठ पर गुदवा रखे थे। जब भी किसी से उसका झगड़ा होता था, वो उसका नाम और मोबाइल नंबर अपने शरीर पर टैटू करवा लेता था। उसने अपने शरीर पर करीब 20 से 22 लोगों के नाम गुदवाए थे, जिनमें कुछ पुलिस वाले, पत्रकार और यहाँ तक कि उसके परिवार के लोग भी शामिल थे। यह उसका तरीका था यह बताने का कि अगर उसे कुछ हुआ तो यही लोग उसके जिम्मेदार होंगे। यह सिर्फ एक शौक नहीं था, बल्कि उसकी आपराधिक मानसिकता का एक सबूत था। वह हर दुश्मन का हिसाब रखना चाहता था। उसके लिए यह टैटू सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि एक चेतावनी थी, एक खुली धमकी थी। वह चाहता था कि उसके दुश्मन हमेशा इस खौफ में जिएं कि उनकी हर हरकत पर गुरु वाघमारे की नजर है और वो कभी उन्हें भूलेगा नहीं। ये अंदाज उसे बाकी अपराधियों से अलग बनाता था, लेकिन यही अंदाज आगे चलकर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सुराग बनने वाला था। अपराध की दुनिया में नाम बनाने के लिए उसने जो रास्ता चुना था, वो उसे मौत के बहुत करीब ले जा रहा था, और उसे इस बात की शायद भनक भी नहीं थी। उसकी कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक इंसान अपनी पहचान बनाने के लिए अपराध की दुनिया में इतना गहरा उतर जाता है। चुलबुल पांडे का किरदार भले ही फिल्मों में लोगों को पसंद आता हो, लेकिन असल जिंदगी में जब कोई इस किरदार को जीने की कोशिश करता है तो उसका अंजाम अक्सर बहुत बुरा होता है। गुरु वाघमारे की कहानी इसी सच्चाई का एक जीता जागता उदाहरण है। वह अपने दुश्मनों की एक लिस्ट बना रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उस लिस्ट में से ही कोई उसकी मौत का फरमान लिख रहा है। गुरु वाघमारे का मुख्य धंधा था ब्लैकमेलिंग और जबरन वसूली। उसका निशाना होते थे मुंबई और उसके आसपास के स्पा मालिक। वह एक शातिर तरीके से काम करता था। पहले वो किसी स्पा के खिलाफ सूचना का अधिकार आवेदन दायर करता था। इस आवेदन के जरिए वो स्पा में चल रही कथित अवैध गतिविधियों की जानकारी मांगता था। जैसे ही स्पा मालिक को इस सूचना के बारे में पता चलता, गुरु वाघमारे उनसे संपर्क करता और मामला रफा दफा करने के लिए मोटी रकम की मांग करता था। जो लोग पैसे देने से मना करते थे, वो उन्हें परेशान करता था और उनका धंधा बंद करवा देता था। इसी वजह से कई स्पा मालिक उससे तंग आ चुके थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। इसी ब्लैकमेलिंग के जाल में 2 लोग और फंसे थे, संतोष शेरेकर और मोहम्मद फिरोज अंसारी। ये दोनों भी एक स्पा के मालिक थे। गुरु वाघमारे ने उन्हें भी अपना निशाना बनाया था, जिसकी वजह से विरार में उनका स्पा बंद हो गया था। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उनके मन में गुरु वाघमारे के लिए नफरत और बदले की आग जल रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि जब तक गुरु वाघमारे जिंदा है, वो चैन से अपना काम नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने एक खौफनाक साजिश रची। उन्होंने फैसला किया कि वो गुरु वाघमारे को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देंगे। इसके लिए उन्होंने एक सुपारी किलर साकिब अंसारी को चुना और उसे गुरु वाघमारे को मारने के लिए 6 लाख रुपए की सुपारी दी। गुरु वाघमारे सिर्फ अपने शरीर पर ही दुश्मनों का हिसाब नहीं रखता था। साल 2014 से वह एक डायरी भी मेंटेन कर रहा था। इस डायरी में वह अपने हर झगड़े, हर वसूली और अपने हर दुश्मन का पूरा कच्चा चिट्ठा लिखता था। यह डायरी उसके लिए एक रिकॉर्ड बुक की तरह थी, जिसमें उसके काले कारनामों का हर पन्ना मौजूद था। उसे शायद लगता था कि यह डायरी उसे सुरक्षित रखेगी, लेकिन असल में यह डायरी उसके खिलाफ सबूतों का एक पुलिंदा बनती जा रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही आदतें, शरीर पर टैटू गुदवाना और डायरी लिखना, एक दिन पुलिस को उसके कातिलों तक पहुंचा देंगी और उसकी मौत की गुत्थी सुलझाने में सबसे अहम कड़िड़ ही साबित होंगी।
इस साजिश में एक और किरदार शामिल था जिसके बारे में गुरु वाघमारे सोच भी नहीं सकता था। वो थी उसकी 21 साल की गर्लफ्रेंड मैरी जोसेफ। मैरी उसी स्पा में काम करती थी जहां गुरु वाघमारे की हत्या होने वाली थी। वह गुरु के साथ तो थी, लेकिन मन ही मन वो भी उससे परेशान हो चुकी थी। जब संतोष शेरकर और फिरोज अंसारी ने हत्या की साजिश रची तो उन्होंने मैरी को भी इसमें शामिल कर लिया। मैरी ने पैसे के लालच में और गुरु से छुटकारा पाने के लिए उन लोगों का साथ देने का फैसला किया। वह गुरु वाघमारे की हर गतिविधि की जानकारी साजिशकर्ताओं तक पहुंचाने लगी। गुरु अपनी गर्लफ्रेंड पर आंख बंद करके भरोसा कर रहा था, लेकिन वहीं उसकी पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी कर रही थी। 24 जुलाई 2024 की रात गुरु वाघमारे की जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली थी। उस रात उसने वर्ली के सॉफ्ट टच स्पा के कर्मचारियों के लिए सायन के एक बार में जन्मदिन की पार्टी रखी थी। पार्टी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसने खूब शराब पी और जश्न मनाया। उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि मौत उसका इंतजार कर रही है। पार्टी खत्म होने के बाद देर रात वह अपनी गर्लफ्रेंड मैरी जोसेफ और 3 पुरुष दोस्तों के साथ वापस वर्ली के उसी स्पा में लौटा। स्पा में पहुंचने के कुछ देर बाद उसके पुरुष दोस्त वहां से चले गए। अब स्पा में सिर्फ गुरु वाघमारे और उसकी गर्लफ्रेंड मैरी जोसेफ अकेले थे। यही वो मौका था जिसका हत्यारों को बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही गुरु वाघमारे के दोस्त गए, मैरी ने हत्यारों को इशारा कर दिया। रात के करीब 2:30 बजे, जब पूरा शहर सो रहा था, 2 लोग चुपके से स्पा के अंदर घुसे। ये वही सुपारी किलर थे, मोहम्मद, फिरोज अंसारी और साकिब अंसारी। स्पा में घुसने से पहले स्पा के मैनेजर शमशाद अंसारी ने साजिश के तहत सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे ताकि हत्या का कोई सबूत रिकॉर्ड न हो सके। गुरु वाघमारे उस वक्त नशे में था और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके सबसे भरोसेमंद लोग ही उसकी मौत का सामान तैयार कर चुके हैं और अब मौत उसके बेहद करीब खड़ी है। वह उस धोखे से पूरी तरह अनजान था जो उसे मिलने वाला था। हत्यारे जैसे ही कमरे में घुसे, उन्होंने गुरु वाघमारे पर हमला कर दिया। उनके हाथों में कैंची जैसा धारदार हथियार था। इससे पहले कि गुरु कुछ समझ पाता या अपना बचाव कर पाता, उन्होंने उसकी गर्दन और उंगलियों पर एक के बाद एक कई वार किए। हमला इतना अचानक और भयानक था कि गुरु वहीं ढेर हो गया। यह सब कुछ उसकी गर्लफ्रेंड मैरी जोसेफ की आंखों के सामने हुआ, जो चुपचाप खड़ेढ़ी सब कुछ देखती रही। उसने न तो गुरु को बचाने की कोशिश की और न ही शोर मचाया, क्योंकि वह खुद इस साजिश का हिस्सा थी। कुछ ही मिनटों में मुंबई का चुलबुल पांडे हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। हत्या को अंजाम देने के बाद दोनों कातिल अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गए। मैरी ने योजना के मुताबिक पुलिस को फोन किया और एक झूठी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कुछ अनजान लोग स्पा में घुसे और गुरु की हत्या करके भाग गए। पहली नजर में यह एक लूटपाट के इरादे से की गई हत्या का मामला लग रहा था, लेकिन मुंबई पुलिस को इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें शक था कि इस हत्या के पीछे कोई गहरी साजिश है। अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती थी, एक ऐसे अपराधी की हत्या की गुत्थी सुलझाना जिसके दुश्मनों की एक लंबी लिस्ट थी। जब वर्ली पुलिस और मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 3 ने मामले की जांच शुरू की, तो उनके हाथ सबसे पहले गुरु वाघमारे की लाश लगी। जब उन्होंने लाश की तलाशी ली तो उन्हें उसके शरीर पर गुदे हुए 20 से 22 नाम मिले। यह पुलिस के लिए पहला और सबसे बड़ा सुराग था। इसके साथ ही पुलिस को उसकी डायरी भी मिली, जिसमें उसने अपने दुश्मनों और वसूली के किस्से लिखे थे। पुलिस ने डायरी और टैटू में लिखे हर एक नाम से पूछताछ शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस को एक और छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिला। हत्या वाली रात एक हमलावर ने पास की दुकान से गुटखा खरीदने के लिए 70 रुपये का यूपीआई ट्रांजैक्शन किया था। इस डिजिटल फुटप्रिंट ने पुलिस को हत्यारों तक पहुंचाने में मदद की। जांच आगे बढ़ी तो एक एक करके सारे राज खुलने लगे। पुलिस ने सबसे पहले सुपारी किलर मोहम्मद फिरोज अंसारी को नालासोपारा से गिरफ्तार किया। उससे सख्ती से पूछताछ करने पर उसने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। उसने बताया कि हत्या की सुपारी स्पा मालिक संतोष शेरकर ने दी थी। इसके बाद पुलिस ने दूसरे सुपारी किलर साकिब अंसारी को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार कर लिया। एक एक करके इस मामले से जुड़े सभी 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। इनमें शामिल थे
हत्या का मास्टरमाइंड संतोष शेरेकर, सुपारी किलर मोहम्मद फिरोज अंसारी और साकिब अंसारी, स्पा मैनेजर शमशाद अंसारी और सबसे चौंकाने वाला नाम गुरु की गर्लफ्रेंड मैरी जोसेफ। पुलिस की जांच में यह बात भी सामने आई कि हत्या की मूल योजना गुरु वाघमारे के जन्मदिन यानी 17 जुलाई को उसे मारने की थी, लेकिन उस दिन वे सफल नहीं हो सके। मैरी जोसेफ की भूमिका सबसे हैरान करने वाली थी। उसने न केवल गुरु वाघमारे की हर खबर हत्यारों तक पहुंचाई, बल्कि हत्या के वक्त वहां मौजूद रहकर यह भी सुनिश्चित किया कि उनका काम पूरा हो जाए। पैसे के लालच और गुरु से छुटकारा पाने की चाहत ने उसे एक प्रेमिका से एक कातिल बना दिया। पुलिस ने 23 अक्टूबर 2024 को इस मामले में चार्जशीट दायर की, जिसमें 35 गवाहों के बयान शामिल थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपराध का रास्ता हमेशा तबाही की ओर ही जाता है। गुरु वाघमारे ने पूरी जिंदगी दुश्मनी पाली और दुश्मनों की लिस्ट बनाई, लेकिन अंत में उसी दुश्मनी ने उसकी जान ले ली। वहीं हत्या के आरोपियों को लगा कि वो कानून को धोखा देकर बच निकलेंगे, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और एक छोटी सी गलती ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये मामला हमें याद दिलाता है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि अपराध कभी किसी का भला नहीं करता, न करने वाले का और न सहने वाले का।